रिसेंटली कोलकाता के अंदर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ है, जो हॉरिफिक इंसिडेंट जो सबके सामने आया है, उसने पूरी कंट्री को हिला के रख दिया है। ये इंसिडेंट कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था और इसके बाद से ही, जब से ये इंसिडेंट लाइमलाइट में आया है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। सभी इस इंसिडेंट को कंडेम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसा ही एक ट्वीट जो है इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी किया। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे ये जो इंसिडेंट है इट इज़ निर्भया 2। तो उनका जो ट्वीट है जो कि उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे किया था, इट इज़ जस्टिस फॉर निर्भया 2। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्होंने जो है इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि क्या वो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उससे डर गए हैं और इसीलिए उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा कि ये ट्वीट उन्होंने किसी से डर के नहीं बल्कि इसीलिए डिलीट किया था क्योंकि उन्हें लगा कि इस इंसिडेंट को निर्भया 2 कहना गलत होगा, इनसेंसिटिव होगा, और यही सोचते हुए उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया। इसके कुछ टाइम बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, वो गलती ये थी कि उन्होंने उस ट्वीट में जो डॉक्टर थी जिसके साथ ये हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है उसका नेम रिवील कर दिया। अब लोगों ने भले ही उनको जो है इनकरेज किया कि कैसे वो इस मुद्दे को जो है उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, और वो हमेशा से ही इस तरीके के इश्यूज़ को जो है अपने चैनल पे, अपने वीडियोस के थ्रू जो है एक्सप्लेन करते हैं, इस इशू को उठाते हैं, तो उन्हें हमेशा से ही इनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन इस बार उनकी एक इस गलती की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और वो गलती है कि उन्होंने उस विक्टिम का नाम रिवील कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी गलती क्या हो गई। तो गलती ये है कि एक तो मॉरली, एथिकली ये चीज़ गलत है क्योंकि अब वो विक्टिम जो है जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था वो इस समय नहीं है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकती कि उनका नाम इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जाए या नहीं। ना ही उनकी फैमिली से जो है किसी भी तरीके का बोल लिया गया था कि उनका नाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो ऑन मॉरल एंड एथिकल ग्राउंड्स गलत है, बट ये लीगल ग्राउंड्स पे भी गलत है क्योंकि जो हमारी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 72 है वो क्लियरली ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर प्रिंट कर रहा है या पब्लिश कर रहा है किसी का नेम, अगर उसके साथ इस तरीके के इंसिडेंट हुआ है, जैसे रेप जैसा इंसिडेंट हुआ है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए कितनी पनिशमेंट मिलती है, अ जेल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और ये जो पनिशमेंट है वो सिर्फ नए क्रिमिनल लॉज में ही नहीं बल्कि जो हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज थे उसमें भी गिवन थी। जी हाँ, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 228A है वो क्लियरली ये कहता था कि इस तरीके से जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी डिटेल्स जो है बाहर नहीं आनी चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आनी चाहिए। बट ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों रोका जाता है? तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखें जो कि उन्होंने रीसेंट केस के अंदर दिया था, इन द केस ऑफ निपुन सक्सेना एंड अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये प्रोटेक्शन विक्टिम्स को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि उन्हें अननेसेसरी जो है रिडिक्यूल ना किया जाए, सोशल ऑस्ट्रिसेशन ना हो, हरासमेंट ना हो। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब इस तरीके का केस किसी के साथ होता है तो उसे एम्पैथाइज़ किया जा रहा है, उसे बार बार जो है वो नहीं चाहती कि उसकी जो है सोशल स्क्रूटनी हो। तो इस वजह से ये कहा गया है कि जो विक्टिम्स होते हैं, जो रेप विक्टिम्स होते हैं या जो जिनके साथ और भी इस तरीके के जो है क्राइम्स किए हों, उन तरीके के विक्टिम्स का जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस जो है उनसे किसी ने परमिशन ली हो, उन्होंने कहा हो कि हाँ यूज़ किया जा सकता है, नहीं यूज़ किया जा सकता। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और यही गलती जो यूट्यूबर ध्रुव राठी हैं उन्होंने कर दी, जिसकी वजह से उन्हें जो पब्लिक है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है। सो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।